How are you? Hope all of you are good. Now in previous video we have read the poem The Duck and the Kangaroo from our beehive of class 9th. Now today I explain the poem to you with stanza. Here student, in first stanza there is a duck. एक बतख है, वो कंगारू से कहती है कि तुम कितना अच्छा फुदकते हो, खेतों में भी, फील्ड्स के ऊपर भी फुदक लेते हो, पानी में भी फुदक लेते हो और ऐसा लगता है कि कभी रुकोगे ही नहीं। मेरी लाइफ तो मैं बहुत बोर हो चुका हूँ और इस गंदे से तालाब में रह के बहुत ऊब चुका हूँ। नास्टी पॉन्ड मीन्स भद्दा सा गंदा सा तालाब। और मेरी इच्छा है कि मैं भी इधर से बाहर निकलूं और दूर की दुनिया देखूं। तो मेरी इच्छा है कि आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, कि मैं भी तुम्हारे जैसे फुदक सकूं। ये डक कहता है कैंगरू से। नाउ इन सेकेंड स्टैंजा, देन अगेन डक सेड टू कैंगरू। दोबारा से जो डक है वो कैंगरू से क्या कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे सवारी करवा सकते हो। ऐसा डक ने कैंगरू से कहा। मैं शांत बैठा रहूंगा, क्वैक क्वैक के अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा और हम धरती और समुद्र पार कर सारी जगहों पर घूमने जाएंगे। These words are said by duck to the kangaroo. Now here kangaroo said to the duck. अब कैंगरू डक्स को क्या सवाल करता है, क्या आंसर देता है कि इसमें थोड़ी सी सोचने की बात है, थोड़ा सा आपको चिंतन करने की आवश्यकता है कि परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, कि मुझे लाभ होगा लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है कि जो आपके, मैं हिम्मत करके ये आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर मैं आपको बैठाता हूं तो जो आपके ठंडे और गीले पैर हैं उससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है और हो सकता है कि उसके कारण मुझे मैटिस, जो गठिया बीमारी होती, वो ना हो जाए। तो मुझे थोड़ा उस चीज से प्रॉब्लम लग रही है। इन फोर्थ स्टेंजा स्टूडेंट, फोर्थ स्टेंजा में जो बतख है वो फिर से कहती है कि जब मैं चट्टानों पर बैठा था तो मैंने इस चीज पर विचार किया पूरी तरह से और मैंने ऊन के 4 जोड़े जुराबे खरीदी। जुराबे हियर रोस्टेड सॉक्स, मोजे जो होते हैं, खरीद लिए थे जो मेरे जालीदार पाँव में बिल्कुल ठीक बैठते हैं। और सर्दी से बचने के लिए मैंने एक बड़ा कोट भी खरीद लिया है और मैं अपने प्यारे कंगारू के साथ रहने के लिए एक सिगार प्रतिदिन पीता रहूंगा जिससे मैं गर्म रहूं, ठंडा, उसे ठंड ना लगे। नाउ इन द फिफ्थ स्टैंजा, कंगारू बोलता है कि मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं और इस हल्की सी चांदनी में, लेकिन परंतु मुझे ठीक संतुलन बनाने के लिए तुम्हें बिना हिले डुले बैठना पड़ेगा और तुम मेरी दुम के बिल्कुल सिरे पर बैठना, मतलब जो उसकी टेल थी उसके लास्ट में। और इस प्रकार वे छलांगे मारते फुदकते चले गए और उन्होंने सारे वर्ल्ड का, सारे विश्व के 3 चक्कर काटे और बतख व कंगारू से अधिक प्रसन्न उस समय कोई भी नहीं था। So student, this is the story of a duck and the kangaroo, and the summary of this poem is, students, कि once a duck was surprised to see how a kangaroo could hop. He said to the kangaroo, "You are great. You can hop across long distance over land and water. I live in this ugly pond and I am bored. I wish too could hop like you." Now then the duck requested the kangaroo to give him a ride on his back. The duck wished to travel all over the world. The kangaroo thought for a while, then he said, "Your plan is good, but I have only one objection, that your feet are wet and cold. It might give me rheumatism." Now the duck said, "I have already thought of it. I have bought 4 pairs of woolen socks and a cloak. Besides, I shall smoke a cigar daily to keep me warm."
Now the kangaroo then agreed to take the duck on a long journey. He told the duck to sit still at the end of his long tail. The kangaroo and the duck went hopping and leaping. They went around the world 3 times and they were very happy. So students, this is the poem The Duck and the Kangaroo, which is written by Edward Lear, and this poem is known as nonsense verse. So you have to read it and try to understand it.